बीज रूप स्थिति एग्जैक्टली क्या है ये, और कितनी देर इस स्थिति में रहा जा सकता है, और क्या यही हमारी ज्वालामुखी स्थिति भी है? ज्वालामुखी, पावरफुल, ज्वाला स्वरूप, बीज रूप, बिंदु रूप, ये एक ही स्थिति के नाम है। और इसकी डेफिनेशन है, जब हम बाबा के स्वरूप पर एक संकल्प मन में रखते हुए स्थिर हो जाए लंबे समय के लिए, ये बीज रूप स्थिति है। वो लंबा समय हम आधे मिनट से भी शुरू कर सकते हैं, फिर 1 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर बढ़ा के कि केवल शिव बाबा, ज्ञान सूर्य, ऑलमाइटी वही दिखाई दे रहा है। मन में एक संकल्प है, कोई भी सुंदर, ये हमारे माता पिता हैं, या मेरा गुड फ्रेंड है, या मुझे पावन बनाने आया, बस उसको देख रहे हैं। एक स्वरूप ये। दूसरा, उसकी एनर्जी आ रही है। इस एक संकल्प में हम स्थित हो जाएं, उसकी एनर्जी आ रही है। वो ऑलमाइटी है तो सारी माइट मुझे आ रही है। वो ज्ञान सूर्य है तो उसका संपूर्ण प्रकाश मुझे तेजों में बना रहा है। इस एक संकल्प में बैठ जाएं कुछ देर, 1 मिनट से शुरू करें, आधे मिनट से शुरू करें जो नए हैं। लेकिन ये परम आवश्यक है कि सारा दिन मनुष्य व्यर्थ से मुक्त रहे। जो व्यर्थ में रहते हैं, इधर उधर की सुन रहे हैं, बाह्य मुखी हैं, तेरे मेरे में लगे हुए हैं, उनके लिए तो बीज रूप एक कल्पना ही रह जाएगी। जी जी जी, मतलब एक संकल्प और वो एक सुंदर गहन फीलिंग बाबा दे रहे हैं। मेरा स्वरूप उस समय क्या ऊपर बिंदु का हो, या यहाँ भी मैं अपने आप को उस स्थिति में स्थित कर देखिए, सकता ये प्रश्न बहुतों के मन में आता है कि दोनों पे कंसंट्रेट कैसे करें, मैं आत्मा और शिव बाबा। जी। दो पे कंसंट्रेट नहीं होता। एकाग्रता का अर्थ ही होता है एक पर बुद्धि स्थिर होना। तो पहले हम आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, बस, चाहे हम यहाँ हैं चाहे परम धाम में, फिर केवल शिव बाबा। हमें बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं आत्मा हूँ। हम उस स्वरूप में स्थित हो गए अच्छी तरह, भले ही उसमें आप 1-2 मिनट लगा लें, और फिर बाबा से एनर्जी प्राप्त करें। तो दो पे एकाग्रता नहीं होती कभी। एकाग्रता का अर्थ ही होता है एक पर। हमें ये बैठ कर करना होगा, या इसे कर्म क्षेत्र पे भी किया जा सकता है कर्म करते हुए? मैंने जब से लॉकडाउन लगे थे, एक बात सभी को कही कि 10-10 मिनट 4 बार बैठने का अभ्यास करो। जी। एक प्लान बनाओ। इसमें क्या होगा, 4 बार अगर बैठेंगे अमृत वेले के अलावा, तो मन स्थिर होगा, योग करने को मन करेगा। इसमें रूहानी ड्रिल की जो प्रैक्टिस बाबा ने बताई है, पहले यहाँ अपने स्वरूप में स्थित होना, फिर सूक्ष्म लोक में जाना, बाबा से बातें करना, दृष्टि लेना, वरदान लेना, फिर परम धाम में जाना, बीज रूप होना, फिर वापिस आना। इसको अगर कोई 3 बार भी कर ले 10 मिनट में, तो बिंदु रूप होना बिल्कुल सहज हो जाएगा। तो बैठ के थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। और जब बैठ के ज़्यादा हम कर लेते हैं, तो चलते फिरते भी हमारी ये स्थिति बनती है। ये पॉसिबल है कि बुद्धि शिव बाबा पे लगी हुई हो, या हम भोजन बना रहे हो। बुद्धि शिव बाबा के स्वरूप को निहार रही हो, या हम कुछ लिख रहे हो, हम मुरली सुन रहे हो और अभ्यास कर रहे हो, बाबा की किरणें पड़ रही हैं। ये अभ्यास के बाद होगा। तो कर्म में भी हो सकता है और बैठ के भी। जी जी, मतलब जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो तो ये सहज होता चलेगा, और नेचुरल, जैसे मम्मा बाबा की लाइफ में ये समा गया था, हमारी भी लाइफ में आएगा।